अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइंस क्लिनिक। प्रेगनेंसी के किस महीने में बच्चे का वजन कितना होता है, तो आज हमारा यही टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि बेबी का वेट जो है वो हर मंथ में कितना बढ़ता है और कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें बेबी का वेट जो है वो तेजी से बढ़ता है और किस मंथ में औरत को खाना बहुत ज्यादा शुरू कर देना चाहिए ताकि उसके फीटस का वेट जो है वो अच्छा बढ़ सके। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके डिटेल क्वेश्चंस के आंसर मैं डेली लाइव देती हूँ, मेरे साथ लाइव को ज्वाइन कीजिए। और बेबी जो है उसका जो वेट है वो किस महीने में कितना होता है, तो बेबी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आपको पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर इसमें बॉडी स्ट्रक्चर बन रहा होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर उसमें रैपिडली जो वेट है वो बेबी का इंक्रीज हो रहा होता है। तो आज हम देखते हैं ताकि आप सीख लें, जब आप अल्ट्रासाउंड करवा के आए तो आप खुद देख सकें कि आपके बेबी का वेट कितना है। और आपको खुश, क्योंकि जब जिस वक्त हमारे पास पेशेंट आते हैं वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं, डॉक्टर साहब आप बच्चे का वजन कितना हो गया। तो वो उनके लिए ना बड़ी खुशी की एक होता है कि अब बच्चे का वजन कितना हो गया। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि अपने बेबी का वेट कितना हो गया। बच्चे का आइडियल वेट जो है, जिस वक्त आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, आपको पता चलता है कि आप हामला हो चुकी हैं, उस वक्त तक 4 वीक्स गुजर चुके होते हैं। और उस वक्त जिस दिन आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, उस दिन आपके बच्चे का वजन जो है वो 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम का बच्चा हो चुका होता है जब आपको पता चलता है कि आपका बेबी जो है वो आने वाला है। अब जब सेकंड मंथ होता है तो आपका बेबी का जो वेट है, आपके 8th वीक हो चुके होते हैं और बेबी का जो वेट है वो 2 से 10 ग्राम, 2 से 10 ग्राम के करीब हो चुका होता है। यानी कि ये लास्ट 3 मंथ्स के अंदर बेबी 3 kg अप्रोक्सीमेटली 3 kg जो है वो गेन कर लेता है। तीसरे मंथ में आपके बेबी का वेट 28 ग्राम्स हो जाता है। अब थर्ड मंथ जब पूरा होता है तो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजर जाता है और आपके बच्चे का वजन अभी सिर्फ और सिर्फ 28 ग्राम्स हुआ होता है। फिर उसके बाद जैसे आपका 4th मंथ स्टार्ट होता है तो आपके बेबी का वेट 104 ग्राम्स हो जाता है। और जब 5th मंथ स्टार्ट होता है तो आपके बेबी का वेट 350 से 380 ग्राम्स तक हो जाता है। और जिस वक्त 6 मंथ खत्म होता है तो आपके बेबी का वेट 7 ग्राम्स हो जाता है। यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर भी खत्म हो गया, 6 महीने गुजर चुके हैं और आपका बच्चा अभी 1 किलो का भी नहीं हुआ, वो आप समझेंगे 3 पाव का हुआ। इतनी देर उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल से डेवलप हो रहा होता है। अब उसके बाद जो अब वेट बढ़ने का काम शुरू होना है वो अब से शुरू होना है। थर्ड ट्राइमेस्टर में 7 मंथ से लेकर 9 मंथ तक बेबी जो है माशाल्लाह अभी वो 3 पाव का है और 3 महीने बाद वो 3 किलो का, तकरीबन 2.5 से 3 किलो का हो जाएगा। जिस वक्त आपका 8th मंथ होता है तो बेबी का वेट हो जाता है 9 ग्राम से 1500 ग्राम, यानी 900 ग्राम। 7 मंथ में 900 से 15 ग्राम्स, यानी कि 1 किलो से 1.5 किलो का वजन 7th मंथ में हो जाता है, जिसमें बेबी का फैट का वेट है, मसल्स का वेट है और बेबी के बोन्स का वेट है। उसके बाद 8th मंथ आता है। 8th मंथ के अंदर बेबी का जो वजन है वो 1600 ग्राम से लेके 2200 ग्राम्स तक, यानी कि 1.5 किलो से लेके तकरीबन 2 किलो से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। उसके बाद जब आपका लास्ट मंथ आता है एट द बर्थ टाइम, जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उस वक्त वो 2.5 किलो से 3.5 किलो के दरमियान में होता है। तो ये तो वो वेट था जो हर महीने बच्चे का बढ़ता है। अब ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो अंडर वेट होते हैं, जिनका वजन कम होता है, ड्यूरिंग भी कम रहता है प्रेगनेंसी, और जब वो पैदा भी होते हैं तो तब भी कम रहता है। तो उसमें रीजंस क्या हो सकती हैं? उसमें सबसे पहला रीजन तो ये है कि पेरेंट्स
फीटस के जो पेरेंट्स हैं वो जैसे भी होंगे, अगर उनके लंबे कद हैं और अगर वो उनका ऐसे बहुत सेहतमंद सी बॉडी है तो उनका फीटस भी हेल्दी 3.5 किलो का गुड साइज 4 किलो का हो सकता है। अगर पेरेंट्स जो पतले पतले से दुबले पतले से हैं तो उनका बच्चा 2.5-3 किलो का होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि उसने ज्यादा खाया तो उसका ज्यादा खाना, फूड भी बहुत अकाउंट करता है। अच्छा खाना खुश होके खाने से बेबी गुड साइज हो जाता है, लेकिन प्रोसेस फूड यूज करने से बेबी जो है वो गुड साइज हो जाता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी फीमेल होती हैं जिनको फर्स्ट मंथ से सेकंड मंथ और टिल द 9 मंथ नाउजिया वॉमिटिंग होती रहती है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद बहुत सी फीमेल का नाउजिया वॉमिटिंग खत्म हो जाती है, लेकिन बहुत सी फीमेल की टिल 9th मंथ जारी रहती है। तो पेशेंट्स हैं, ऐसी जो पेशेंट्स हैं उनको खाया पिया उनके अंदर ठहरता नहीं, विटामिन उनको प्रॉपर लगते नहीं है, तो बच्चा कमजोर हो जाता है, तो अंडरवेट हो सकता है। ऐसी औरतें जो कच्चे चावल खाती हैं, मट्टी खाती हैं, गाचनी खाती हैं, तो उनका बेबी अंडरवेट हो सकता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनको कोई मेडिकल कंडीशन हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है और थायराइड का मसला हो जाता है, या ओबेसिटी होती है, या हाइपरटेंशन होती है, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म होता है, कोई भी मेडिकल कंडीशन की वजह से जिसकी वजह से उनकी मेडिकेशंस चल रही हैं, मेडिसिन लेने की वजह से भी बेबी जो है वो अंडरवेट हो जाता है। तो ये तो वो तमाम रीजंस थी जिसकी वजह से बेबी अंडरवेट होता है और बेबी का वेट हर मंथ में कितना होता है। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।